जब हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि कई एक महान संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी अंधकार में थे। भारत अपनी संस्कृति और ज्ञान से जगमगा रहा था। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म में पूरे विश्व को दिशा दिखाई। भारत के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फैली थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे शहर बेहतरीन योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। यहाँ नालियों का जाल, अन्न भंडार, गृह और व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। एक अद्भुत बात यह भी है कि उस समय की लिपि आज तक पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी है। वैदिक काल और आर्यों का आगमन। सिंधु घाटी के बाद भारतीय इतिहास में प्रवेश होता है वैदिक काल का, जब आर्य भारत में आए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में तत्कालीन समाज, धर्म और ज्ञान का वर्णन मिलता है। इस काल में गोपालन, यज्ञ और समाज की वर्णन व्यवस्था की नींव रखी गई। राजा का चुनाव, सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता था। वैदिक काल के युग के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जैसे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इसी समय भारत में एक महान विचारक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम, जो भारत में बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में हुआ और अहिंसा की शिक्षा भारत की आत्मा बन गई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। उनके मंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र और राजनीति में अद्भुत योगदान दिया। उनके पोते अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म विजय की नीति अपनाई। अशोक के स्तंभ आज भी भारत की पहचान है। गुप्त वंश के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में समुद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राट हुए। कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम पर थे। आर्यभट्ट, बाणभट्ट और कालिदास जैसे विद्वानों ने इस कला को चमकाया। जहां उत्तर भारत के गुप्तों के अधीन था, वहीं दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांडव जैसे राजवंश समृद्ध थे। स्वयं साहित्य उस काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का गहरा चित्रण करता है। चोलों ने समंदर पार व्यापार और नौसेना की ताकत से एशियाई तक भारतीय संस्कृति पहुंचाई। प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद में चमत्कारी योगदान हुए। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली और ग्रहों की चाल की विश्लेषण हमारे ऋषियों ने किया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों भी पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ इमारतों और राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम सिखाया, उसका गौरवशाली अतीत आज भी प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादी की आवाज़ को सब्सक्राइब करें।